सीखे थे। आज हम दो चीजों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉर्ड मतलब जीवा, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट मतलब स्पर्श जीवा, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। इन दो चीजों पर और इनसे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब चीजों पे बात करेंगे, और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही है कि कॉर्ड क्या होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, है ना, कि अगर सरकमफेरेंस पर, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। तो ये कहीं भी हो सकता है, ये मैंने बना दिया। तो ए बी जो है यहां पे एक कॉर्ड है, मतलब एक जीवा है। लाइन सेगमेंट ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड, है ना। दो पॉइंट्स को टच कर रही है ऑन सर्कमफेरेंस इज कॉर्ड। ओके, अच्छा, चलो, ओके है यहां तक। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली लाइन जीवा पर लंब होती है। देखो, इसको हम पहले समझते हैं कि यहां क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर इसको हम प्रूव भी करते हैं। ठीक है, आपसे कहा गया है जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली लाइन। तो पहले तो हम एक यहां पे जीवा मतलब एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक जीवा ड्रॉ करी, और यहां पर ये हो गया सपोज इसका सेंटर, और इससे अगर मैंने इसके मिड पॉइंट को मिलाया, ये कहीं भी हो सकता है, तो ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा। ये हमेशा जो है आपका 90 डिग्री होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ए बी आपका एक कॉर्ड है, और बी इसका मिड पॉइंट है, सॉरी, ये एक मिड पॉइंट है, और ये आपका सेंटर है ओ। तो सेंटर से कहीं भी, पूरे सर्कल के अंदर कहीं भी अगर सेंटर को आप कॉर्ड से मिलाते हो तो यहां ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा, हमेशा 90 अंश बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्यों होता होगा ऐसा, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सी, ये आपका एक सर्कल हो गया, है ना, सॉरी, यहां पे आप समझने की कोशिश करना कि ये हमारा एक कॉर्ड हो गया ए बी, ठीक है, और ये इसका ऑलरेडी कहा गया है कि दिस इज मिड पॉइंट, इसको मैं पी नाम दे देता हूं, और ये आपका सेंटर है। ठीक है, सेंटर से जब हम इसको मिला रहे हैं, सो वाई दिस इज 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां ऑलरेडी गिवन है, और क्या गिवन है कि एपी इज इक्वल टू बीपी, ये ऑलरेडी इक्वल है ना। अब मैं क्या करूंगा, सोचना, अगर मैं इसको मिला दूं, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? 100% बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। ये दोनों क्या है, रेडियस है। अच्छा, ये रेडियस है, और ये वाला एक कॉमन है, ओपी जो है वो कॉमन है। तो हमने यहां पे देखा कि ये तो आपको गिवन है। इसके बाद आपने क्या करा कि ओए और ओबी बराबर हो गया, और ओपी और ओपी दोनों में कॉमन है। तो आपने यहां पे ट्रिपल एस रूल लगा लिया, और ट्रिपल एस रूल से आपने यहां पे कहा कि ट्राइंगल ए पी ओ, ये आपका कॉन्ग्रुएंस होगा, सर्वांग सम होगा ट्राइंगल बीपीओ के, है ना। ये क्या हो गया, यहां पे सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। पर अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि यहां 90 डिग्री क्यों है। अब आप सोचिए कि ये पूरा जो है 180 डिग्री होता है ना। क्योंकि अगर दोनों चीजें बराबर हैं, अगर दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, आधा आधा बटेगा, क्योंकि हर चीज बराबर है। तो अगर ये टोटल 180 डिग्री है, तो इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा। इसलिए कभी भी आप इसको मिलाएंगे तो ये ऑलवेज एक परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा 90 अंश होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ,
जल्दी से सब लोग यस करके मुझे बता दीजिए कि समझ में आ गया है क्या। हाँ, तो यहां पे दो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो जो आपका सेंटर से आप मिड पॉइंट को मिलाते हो, तो ऑब्वियसली अगर 90 डिग्री होगा, ये हमेशा 90 डिग्री पर ही पॉसिबल होगा। ये दोनों आपके हमेशा बाइसेक्ट होंगे, मतलब इक्वली डिवाइड होंगे। और सेंटर से कभी भी आप कॉर्ड को मिलाओगे तो ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा। वो कहीं भी बन सकता है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही होगा। मान लीजिए ये एक सर्कल है, मैंने यहां बना दिया और सेंटर से मैंने मिलाया तो ये 90 डिग्री ही बनेगा, है ना। कैसे भी मैं बनाऊंगा वो 90 डिग्री ही बनेगा, कहीं भी वो हो सकती है, इसको ध्यान रखना। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, या दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हो तो समान लंबाई की होती हैं। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, ओके, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और वाइजा वर्जा। ओके, देखिए फिर से इसको भी हम प्रूव करेंगे। तो ये हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। इसमें हम कहीं पर दो कॉर्ड ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जीवाएं। तो ये मैंने एक जीवा ले ली ए बी, ठीक है। और इस तरफ मैंने एक और जीवा ले ली इस प्रकार की, और इसको नाम दे दिया मैंने सी डी, है ना। ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों बराबर हैं, है ना। अब देखो क्या क्या चीजें यहां पर होंगी। आपको कहा गया है कि ए बी और सी डी बराबर हैं। अगर ए बी और सी डी बराबर हैं और ये इनका सेंटर है, तो यहां से ये और यहां से ये ओ हो गया, तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। देखो दोनों चीजें हैं। अगर सेंटर के अंदर दो कॉर्ड्स हैं, अगर दोनों कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है, अगर दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगी। या उल्टा, अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर है तो दोनों की लेंथ भी बराबर होगी। ये दोनों बातें यहां पे चल रही हैं, है ना। अगर ए बी बराबर सी डी है तो मैं इसको पी और क्यू नाम दे देता हूं, तो ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू होगा। और अगर ओपी बराबर ओ क्यू है तो ए बी बराबर सी डी होगा। ये वाइजा वर्सा चलेगा, दोनों केस में ये एप्लीकेबल होगा। यस, फाइन, क्लियर है यहां तक। चलिए अच्छी बात। अब हम समझें इसको भी कि ऐसा क्यों होता होगा, है ना। बहुत सिमिलर है। यहां पे आप इसको सिमिलैरिटी से ही प्रूव करेंगे, है ना। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों बस चलते रहते हैं, इसलिए दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो सपोज करिए कि आपने दो कॉर्ड बना ली, एक ये कॉर्ड हो गई आपकी, एक ये कॉर्ड हो गई, है ना। ये यहां हो गया, ये आपका यहां हो गया। इसको आपने ए बी नाम दे दिया, इसको आपने सी डी नाम दे दिया, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, ऑलरेडी गिवन है कि ये बराबर है ना। गिवन क्या है आपको, ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना। ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। आपने ले लिया एक सेंटर, सेंटर से अगर इसको मिलाओगे और इसको मिलाओगे तो ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी आर है तो ये भी आर होगी। इसी प्रकार अगर आपने इसको मिलाया और इसको मिलाया तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगी, बिकॉज ये भी आर है और ये भी आर है ना। तो देखो दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो गई। ऑलरेडी गिवन था कि ये दोनों बराबर हैं, और हमने क्या करा कि OA बराबर OB है, क्योंकि दोनों रेडियस है, नो डाउट। इसी प्रकार आपका OC और OD भी बराबर हो गया। तो अगेन यहां पे ट्रिपल एस लग गया, और ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग एंगल AOB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल COD के। दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो मतलब बस क्लियर सी बात है। अगर ये तीनों साइड्स बराबर हो गई, कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो हर साइड एक दूसरे के बराबर होगी। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो अगर आप इसको यहां से यहां तक मिलाओगे, इसको यहां से यहां तक मिलाओगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके बराबर हो जाएगा।
सिंपल सी बात है। और ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो बाइसेक्ट तो करेगा ही, वो चीज भी वहां पे सेम लग जाएगी। आया ना इतना समझ में सभी को? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहां पे चलो, यहां पे तो हमें यही प्रूव करना था कि दोनों की जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो भी बराबर होगी, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ये भी यहां पे आपका क्या होता है, प्रूव होता है। ये जो होगा और ये जो होगा, ये भी क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर होगा। ओके, इसको हम नाम दे सकते हैं पी क्यू, है ना। तो हम बोलेंगे कि ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, चलो अब समझिए, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, या दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है तो समान समान लंबाई की होती हैं। सेम उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको हम प्रूव करे बिना समझ लेंगे। जैसे आप समझिए, दो हमारे पास वापस से कॉर्ड है, एक ये हो गई आपकी ए बी, ठीक है, और एक इधर हो गई आपकी सी डी। ठीक है, और ऑलरेडी गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी बराबर हैं, है ना। और हम यहां पे एक सेंटर ले लेते हैं, ये आपका हो गया ओ, राइट। तो आप इसको इधर मिलाओगे, इसको इधर मिलाओगे, इसको इधर मिलाओगे, इसको इधर मिलाओगे, तो ये जो यहां एंगल बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ट्राइंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंस हैं, दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हैं, तो अगर यहां थीटा बनेगा तो यहां भी थीटा बनेगा, है ना। तो दोनों के कोण भी क्या होंगे, एकदम बराबर होंगे। तो दो चीजें हैं, अगर सेम एंगल बना रहे हैं तो दोनों कॉर्ड इक्वल होगी, और अगर दोनों कॉर्ड, दोनों जीवाएं बराबर हैं तो वो कोण बराबर बनाएंगी। वाइजा वर्सा वाली कंडीशन यहां पर भी है ना। अगर जीवाओं की लंबाई बराबर है, कॉर्ड बराबर है, तो एंगल सेम बनाएंगी। उल्टा, एंगल सेम होगा तो दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों बातें प्रूव होती हैं। यस, ठीक है, काफी इजी। आइए आगे बढ़े। दो जीवाएं अगर ए बी और ए सी हैं और ए को केंद्र से मिलाने वाली रेखा ए का कोण समद्विभाजक होगी, टू सेम कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ए बी एंड ए सी, और वो एंगल बाइसेक्टर होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा, है ना। देखो, इसको भी हम समझते हैं। हम एक जगह से ये एक पॉइंट ले लेते हैं ए, यहां से मैंने इसको इधर मिलाया, यहां से मैंने इसको इधर मिलाया, इसको नाम दे दिया ए बी, इसको नाम दे दिया ए सी, और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, है ना। अगर ए बी और ए सी बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर हैं, तो यहां से अगर हम इनको देखेंगे तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे, मान लीजिए मैं इसको एक्स नाम दे देता हूं, तो एक्स होगा, मतलब ये जो लाइन होगी सेंटर से होकर यहां से कहीं से मान लीजिए गुजर रही है, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं। ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहां कहीं से अगर ये होकर गुजर रही होगी तो ये जो होगा एक एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। अगर दो कॉर्ड्स, दो जीवाएं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं और अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं, तो यहां जो एंगल्स बनेगा उनके बीच में वो हाफ होगा, या अगर आप एक लाइन खींचते हो तो वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, कोण समद्विभाजक का काम वो करेगा। ओके, हाँ, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यस, चलिए इसको भी हम समझे, सेम इसको हम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए वापस से मेहनत करते हैं। इधर ये हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है। इस सर्कल में ये हमने ले लिया एक पॉइंट ए, इसको इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, और हम बोल रहे हैं मान लीजिए ये दोनों बराबर हैं, तो ये बी हो गई, तो ये आपकी सी हो गई। यहां कहीं पे हम एक केंद्र ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ओ, और इसको बनाते हैं, ठीक है। तो आप समझिए, मैं इनको अगर मिला दूं सुनना मेरी बात ध्यान से,
सपोज करिए कि ये यहां से गुजर रहा है, तो ये दोनों भी बराबर होंगी क्या? क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस को टच करोगे तो ये दोनों आर हो गई, दोनों त्रिज्याएं हो गई, तो ये दोनों आपकी बराबर हो गई। ये दोनों ऑलरेडी बराबर हैं और ये कॉमन पार्ट हो गया, है ना? तो ये साइड बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो अगेन यहां पे आपने ट्रिपल एस का रूल लगाया और आपने कहा कि ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस होगा, सर्वांग सम होगा ए सी ओ के। ट्रिपल एस के रूल से आपने दोनों को क्या कर दिया? सर्वांग सम कर दिया। तो फिर वही बात आती है कि जितना ये वाला एंगल बनेगा उतना ही ये वाला एंगल बनेगा। तो दोनों जब एंगल्स इक्वल होंगे तो ये एज ए एंगल बाइसेक्टर बन गया ना, कोण समद्विभाजक बन गया। तो ये भी प्रूव हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा कि दोनों एंगल जो एक्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है ना भाई? ये दोनों एक दूसरे की इक्वल, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल और ये इक्वल, इसलिए तो ये 90-90 होते हैं। ठीक है ना? यस। आगे बढ़े। दो जीवाएं यदि वृत्त के अंदर या बाहर कटे तो उनके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल होता है। टू कॉर्ड्स बाइसेक्ट्स इनसाइड अ सर्कल, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाउंड बाय देम विल बी इक्वल टू, है ना? होता है कि आगे एक्चुअली डैश लगना चाहिए, होता है। और ये फिर फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे, पीए, पीबी, पीसी और पीडी। और मेरे ख्याल से एक हमने अलग से स्लाइड भी ली है। और दो जीवाएं वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करें। चलो कोई नहीं, इसको आप समझेंगे फिर से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। ये आपका एक सर्कल हो गया, ये हो गई उसकी आपकी, देखो यहां हम बोलना क्या चाह रहे हैं, यहां हम ये बोल रहे हैं दो जीवाएं हैं जो दोनों एक दूसरे को इनसाइड सर्कल बाइसेक्ट कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है, या आउट ऑफ सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट कर सकती है। तो हम दोनों कंडीशंस को बाहर समझेंगे, है ना? मान लीजिए कि ये एक ए बी आपकी एक कॉर्ड हो गई, ठीक है, और एक आपकी यहां से हम ले लेते हैं सी डी, एक ये कॉर्ड हो गई, ठीक है। और ये हो गया इनका एक पॉइंट, इसको हम नाम क्या दे देते हैं? इसको हम नाम दे देते हैं पी, ठीक है। ये वाला जो केस है, तो यहां हम कहेंगे कि पीए और जो पीबी का मल्टीप्लाई है वो पीसी और पीडी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो अगर दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इनसाइड या आउटसाइड सर्कल, ये कॉमन फॉर्मूला है, लेकिन दोनों कंडीशंस काफी अलग अलग बनेगी। तो अभी हम केवल इनसाइड बात कर रहे हैं, अंदर, अभी बाहर को यहां से हटाई दो आप, अंदर कटे, है ना, इसको आप हटाई दो अभी, फिर आउटसाइड का अलग से देखेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या रूल लगेगा? पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी, है ना? ये फॉर्मूला आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा। हाँ, ओके है, ठीक है। चलो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सुनिएगा आप इसको अच्छे से, आज प्रूव करने का काम बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक हम यहां से ले लेते हैं और एक हम इधर से ले लेते हैं, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी डी, और ये नाम हो गया हमारा कितना? इसको नाम हमने दे दिया पी। ओके, चलो अब सुनना आप जरा, क्या हम करेंगे? हम एक काम करते हैं कि इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिया मैंने, इसी प्रकार इसको भी हमने मिला दिया, ठीक है। फिर हम एक काम और यहां कर सकते हैं, देखना, एक चीज तो ये हो गई यहां पे, अगर आप केवल इतने को देखना पहले, है ना, आप देखेंगे पहले चाप बीडी में, इस बीडी चाप में देखेंगे, मतलब कहां से कहां तक देखोगे आप? यहां से देखना, ठीक है। यहां से अगर आप देखेंगे, देखो हमने सीखा था कि एक ही अगर चाप है, एक ही अगर आर्क है, तो उससे आप कितने भी एंगल्स बनाओ
क्या वो एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं? ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कितने भी हो वो हमेशा इक्वल होंगे। तो सोचो, अगर मैं इस वाले आर्क की बात करूं, इस वाले आर्क की बात करूं, तो अगर ये वाला एंगल एक्स होगा तो क्या ये वाला एंगल भी एक्स होगा? है ना? तो हम यहां कर देंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स। इसी प्रकार अगर आप आर्क एसी पे जाओगे, है ना, अगर आप आर्क एसी पे जाओगे तो क्या एंगल वाई, नाम दे रहे हैं हम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो यहां पे एंगल वाई जो है वो एंगल वाई के इक्वल होगा, है ना? क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? ओके है। हाँ, चलो, ये बात हो गई। दूसरी बात कि अगर हम ये वाले दोनों देखें तो ये एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी अपने आप में एक दूसरे के इक्वल होना ही है। तो आपने यहां पे ट्रिपल ए रूल से ये आपने बता दिया कि यहां पे जो दोनों ट्राइंगल होंगे, है ना, कौन कौन सा ट्राइंगल हो गया? एक हो गया आपका ट्राइंगल पी ए डी, है ना, पी ए डी। ये आपका यहां पे देखो, कॉन्ग्रुएंस तो हम यहां पे बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो किसी भी प्रकार से बन सकता है। भाई हो सकता है कि हम एक को ऐसे ले लें, एक को ऐसे ले लें, तो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो हम यहां ये नहीं बोल सकते हैं ट्रिपल ए है ना, एंगल सेम है, लेकिन वो एकदम कॉन्ग्रुएंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपका पी ए डी जो है, पी ए डी जो है वो आपके एंगल ट्राइंगल पी सी बी के बराबर होगा। हाँ या ना? बोलो जल्दी। ठीक है ना? चलो, अब इससे मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर सिमिलैरिटी लगती है तो साइड सेम रेशो में होती है। तो जो रेशो, देखो ये ट्राइंगल अलग है, ये ट्राइंगल अलग है, और हम एंगल के हिसाब से देखते हैं। तो जो रेशो पी ए का होगा, जो रेशो पी ए का होगा वही रेशो पी सी का होगा, क्योंकि इधर एंगल एक्स तो इधर एंगल एक्स। इसी प्रकार जो रेशो आपका पीडी का हो रहा होगा, जो रेशो आपका पीडी का बन रहा होगा वही रेशो आपका पीबी का भी बनेगा, है ना? और आप इन दोनों का जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पी सी इंटू पी डी के। आया समझ में? सिमिलैरिटी में क्या होता है, जो रेशो पीए और पीसी का होगा वही रेशो पीडी और पीबी का होगा। सिमिलैरिटी में हमने देखा ना, साइड सेम रेशो में होती है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, पीए अपॉन पीसी, पीडी अपॉन पीबी। तो आप इसको कहोगे, और एक और हमारी जो साइड बच रही है हम उसको भी ले सकते हैं चाहे तो, सॉरी ये वाली एडी और एसी, इसको भी हम ले सकते हैं एडी अपॉन में सीबी, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें ये लेना है। ओके, ओके है। आया समझ में इतना? तो ये पूरा खेल किस चीज का हुआ? ये हुआ कि अगर दोनों एक दूसरे को अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करें तो, है ना? अब इसी प्रकार हम इनको बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करवाते हैं। देखो, बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूं। ये एक कॉर्ड हो गई और ये दूसरी कॉर्ड हो गई, है ना? ये बाहर की तरफ इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ए पर। इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी, और इसको नाम दे सकते हैं हम सी डी। ठीक है, ये यहां पे होगा। तो पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी के इक्वल होगा, ये यहां पे आपको कहा जा रहा है। यस, ठीक है।
अब इसको प्रूव करें कि ऐसा क्यों यहां पे होता होगा, है ना, डायग्राम दिख रहा है आपको। हम्म। हाँ, कैसे भी लिख सकते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इधर ए इधर भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ऐसा लिख लो, ए लिख लो, इधर बी लिख लो, इधर सी इधर डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा प्रूफ करके बताता हूं यहां पर कि ऐसा क्यों होता होगा। छोटा सा हम एक डायग्राम और बना लेते हैं जस्ट फॉर प्रूफ। देखो, ये हो गया, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये आपका D हो गया, है ना। अब देखिए, यहां पर भी हम एक काम करेंगे, इसको मिला देंगे और इसी प्रकार इसको भी मिला देंगे। ठीक है, अब यहां आप देखिए, आपको दो ट्राइंगल दिखाई देंगे। पहला आपको ट्राइंगल दिखाई देगा एंगल BPD, और दूसरा ट्राइंगल आपको दिखाई देगा ट्राइंगल APC। ठीक है, पहला ट्राइंगल क्या है, BPD, और दूसरा क्या होगा, APC। ठीक है, अब हम एक इसके जस्ट 5 या 10 मिनट के बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी सर्कल के अंदर आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अभी याद रखो, उसको हम आगे देखेंगे कि अगर यहां थीटा बन रहा है तो यहां थीटा बनता है, एक्सटर्नल ऑपोजिट एंगल, है ना। एक्सटर्नल जो ऑपोजिट एंगल के एक्सटर्नल होगा ये हमेशा सेम बनता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक कंसेप्ट है ना। यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपको कभी इन फ्यूचर देखना रहे तो याद रहे कि अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, आपका थीटा होगा, है ना। तो समझिए, अगर मैं इसको यहां पे एक्स नाम दे देता हूं तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। इसी प्रकार अगर इसको मैं y नाम दे देता हूं तो ये वाला भी क्या होगा, y होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, जो दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर यहां x है तो यहां x, यहां y है तो यहां y, और z दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, कोण बराबर है लेकिन भुजाएं उसी अनुपात में होंगी, है ना। अब समझना हम इसको कैसे लिखेंगे। अब हम अगर देखें कि आप पहले बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए, तो यहां पे आपका जो बन रहा है, अगर इसको देखें कि ये एंगल एक्स के हिसाब से देखना, एंगल एक्स यहां है, तो पीडी पर अगर एंगल एक्स बन रहा है तो इसमें पीए पर बन रहा है ना। इसी प्रकार यहां पीसी पर पहले बड़े वाले पे पीबी पर एंगल वाई बन रहा है, तो यहां पे पीसी पर बन रहा है ना। और बची कौन सी साइड आपकी, बीडी और एसी, बीडी और एसी। देखो समझना, पीडी पर एक्स बन रहा है तो यहां पीए पर बन रहा है, पीडी बटे पीए। फिर यहां पीबी पे वाई बन रहा है तो यहां पीसी पर वाई बन रहा है। इन दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका पीए इंटू पीबी इक्वल में पीसी इंटू पीडी। ये हमें यूज करना है, पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी। हाँ, एक पीटी स्क्वायर भी आएगा, आएगा, वो भी आएगा, वो टेंजेंट में आएगा जब इसके बाद हम पढ़ेंगे। बताओ समझ में आया। हम्म, इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, त्रिभुज के बाहर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींची जाए तब, है ना, अभी किसी ने पूछा था ना। ओके,
देखना। एक आपकी स्पर्श रेखा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इससे ड्रॉ कर लूं। ये कैसी भी हो सकती है, मैंने थोड़ी चेंज कर लूं क्या इसको, ऐसे कर लो आप। देखो, इसको हम नाम दे देंगे P, ये जो टच कर रहा है इसको नाम देंगे T, इसको नाम दे देंगे A, और इसको नाम दे देंगे B। तो यहां पे होता है कि PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। ओके, उमेश ज्वाइन डाउट क्लियरिंग ग्रुप ऑन टेलीग्राम। यस अखिलेश, इंटरसेक्ट इसलिए होगा ना क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेडियस है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो भी ठीक होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई सभी को, तो अब हम इसको थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि वाई पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, त्रिभुज के बाहर से या वृत्त के बाहर से, त्रिभुज के बाहर से, अच्छा त्रिभुज के बाहर स्थित, यहां वृत्त आएगा, सही बोल रहे हो, इस पे ध्यान नहीं दिया, यहां वृत्त आएगा हिंदी में, ठीक है। वृत्त के बाहर स्थित ना, त्रिभुज नहीं, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींच जाती है, मतलब हम इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींच रहे हैं और एक सेकेंड खींच रहे हैं, कि स्पर्श रेखा है और एक आपकी छेदक रेखा है, तो दोनों अगर बनती हैं तब यह हो जाएगा इफ अ टेंजेंट एंड सेकेंड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इंग्लिश में ठीक था, हिंदी में आप उसको करेक्ट करेंगे, उसको आप त्रिभुज की जगह वृत्त करेंगे। ओके, चलो यहां पर अब हम समझेंगे कि क्या किया जा सकता है, तो सुनिएगा। एक छोटा सा काम हम यहां करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, इसको मिला देंगे, इन दोनों को मिलाएंगे और इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। तो आप अगर यहां पे देखेंगे तो फिर आपको दो ट्राइंगल्स दिखाई देंगे। एक ट्राइंगल आपको दिखेगा पीटीबी, नाम दे देता हूं पीटीबी, और एक ट्राइंगल दिखाई देगा पीटीए, ट्राइंगल पीटीए। सो लेट्स फाइंड कि वेदर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस तो हो नहीं सकते, सिमिलर जरूर हो सकते हैं, तो हम इनको सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज हम एक और कंसेप्ट सीखेंगे अभी थोड़ी देर में, और वो है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय, आपने नाम जरूर सुना होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। जैसे ये है, यहां ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, ये कॉर्ड है, तो अगर यहां पर एंगल थीटा बन रहा है तो यहां पर हमेशा एंगल थीटा बनेगा। ये भी आज की क्लास में हम सीखेंगे
ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इधर एंगल थीटा बन रहा है, मतलब टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में अगर थीटा है, तो उसके ऑपोजिट ऑल्टरनेट सेगमेंट में भी एंगल क्या बनेगा? थीटा। ये है आपकी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसको हम पढ़ेंगे, एकांतर खंड प्रमेय, ये आपने सुना होगा, है ना। अब यहां पे आप अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि क्या यहां पे ऐसा कुछ हो सकता है, तो अगर ये वाला एंगल, ये वाला आपका जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल देखो, ये किसके बीच में बन रहा है? ये एक टेंजेंट है और ये कॉर्ड है। तो अगर ये थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। देखो, टेंजेंट और कॉर्ड, टेंजेंट और कॉर्ड, स्पर्श रेखा और जीवा, ये आगे मैं बढ़ाऊंगा, ये टेंजेंट में अभी बताने वाला हूं मैं। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये बात समझ आ गई होगी आपको, है ना। अब हम चाहें, अच्छा, ये वाला जो एंगल है ये तो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, एंगल पी तो दोनों के लिए कॉमन है, तो ये भी आपका यहां पे सेटिस्फाई करता है। अब हम यहां पे एक चीज देखेंगे कि अगर ये थीटा है, ये आपका थीटा हो गया, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, कुछ भी नाम दे देता हूं, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूं, ठीक है। इसको अगर मैं एक्स नाम दे दूंगा तो आप मुझे बताना कि ट्राइंगल ए बी टी में, ठीक है, ट्राइंगल ए बी टी में क्या एंगल टी ए पी एक्सटर्नल एंगल हुआ? क्या एक्सटर्नल एंगल या बाहरी कोण हुआ? क्या ट्राइंगल ए बी टी में क्या ये वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल हुआ? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हुआ ये। तो इसको हम नाम दे देते हैं ये अगर एक्स से ये थीटा है तो ये वाला होगा आपका एक्स प्लस थीटा। बताओ, इस वाले ट्राइंगल में अगर ये एक्स है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? एक्स प्लस थीटा होगा, हाँ या ना? बोलो, आ रही इतनी बात समझ में आपको? हाँ, जो मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूं ये एग्जाम में नहीं आते हैं, ये केवल आपको बस समझना है कि ये चीजें प्रूफ कैसे होती, बाकी ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। हम्म, यस, चलो ओके। हाँ, और हम चाहें तो इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं थीटा हो गया, एक्स हो गया, तो आप चाहो तो इसको वाई नाम दे दो, है ना, जो दोनों में कॉमन है। अब हम प्रूव करेंगे कि क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो मैं आपको बना के बताता हूं, है ना, देखना। हम पहले बनाते हैं एंगल पीटीबी, ये मान लीजिए P हो गया, ये T हो गया, ये B हो गया, और इसी प्रकार हम एक और एंगल बना रहे हैं। P तो दोनों में कॉमन है, देखो P पर Y है, तो यहां अगर Y है तो यहां भी Y होगा। सुनते जाना थोड़ा सा, आप एक बार इन चीजों को रिवीजन करना, दिमाग में बैठेगा। ये दोनों क्या होगा? Y। ये एक एंगल है और एक आपका ये ट्राइंगल है, दोनों में ये क्या है? Y है। अब सुनना, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल T क्या है? एंगल T है x प्लस थीटा। ये वाला जो आपका एंगल है ये है x प्लस थीटा, है ना। तो क्या इस छोटे वाले ट्राइंगल में a है? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, देखो इसको b कर देता हूं और यहां पे मैं लिख सकता हूं a। और क्या a पर भी x प्लस थीटा बन रहा है? क्या यहां पर भी x प्लस थीटा बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। अच्छा, तीसरा एंगल कौन सा है? B पे देखो, B पे क्या बन रहा है? थीटा। इस पर B है तो यहां थीटा किस पे बन रहा है? T पे, तो यहां T यहां आ जाएगा। और दोनों पर क्या बन रहा है? दोनों पे यहां थीटा बन रहा है, तो यहां भी क्या बन रहा है? थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर 100% है ना। देखो, ये y है, ये तो कॉमन है, तो दोनों में y बनना ही है। छोटे वाले में x प्लस थीटा बन रहा है और बड़े वाले में भी x प्लस थीटा बन रहा है। छोटे वाले में थीटा बन रहा है,
बड़े वाले में भी थीटा बन रहा है, तो तीनों एंगल्स तो इक्वल हो गए, और अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो यहां पे ट्रिपल ए के रूल के हिसाब से ये एक दूसरे के सिमिलर हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए, है ना। और अगर दोनों एक दूसरे के समरूप हो गए तो हम यहां पे क्या लगा सकते हैं, उनकी साइड्स को सेम रेशो में ले लेंगे। तो देखना कैसे हम लेते हैं, देखिएगा। अगर मैं इसको कहूं कि ये पीटी है तो ये पीए होगा, ये पीबी है तो ये पीटी होगा, और ये टीबी है तो ये एटी होगा। हम इन दोनों को लेंगे तो देखो पीटी और पीटी का मल्टीप्लाई करेंगे पीटी स्क्वायर, तो ये आएगा आपका पीए इंटू पीबी। तो ये आपका प्रूफ यहां से होता है पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी। आपको याद यही रखना है, लेकिन इनसे कुछ चीजें ऐसी काम आएंगी, अगर बेसिक पता है कैसे हुआ है क्या हुआ है, तो क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा फिरा कर भी देगा ना, आप दिमाग लगा लोगे, है ना। करना केवल इतना सा है कि एक बार क्लास में समझना है, नहीं समझ में आता है सिर्फ एक बार आप और देखना, और जैसा मैं लिख लिख के पूरा बना रहा हूं खुद से लिख लिख कर करना, आपसे बनेगा। और आप फिर बोलोगे हाँ यार क्लास में समझ नहीं आया था, कम समझ में आया था, अब जब खुद से बना रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना। और ये एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन याद रखिए कि ये सब याद रख लेते हैं, लेकिन कैसे बना, क्या लॉजिक है, थोड़ा बहुत पता होता है, तो प्रश्न अगर घुमाकर भी देगा तो आपसे बनेगा, इसलिए थोड़ा सा इनको समझना जरूरी है। यस, हम बेसिकली माइंड डेवलप कर रहे हैं, है ना। रटना मतलब कुछ डेवलपमेंट नहीं होना है, इसमें सब डेवलपमेंट लगता है। एक बार मैं बता रहा हूं, ये एक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इसको मैंने x नाम दे दिया तो ये x प्लस थीटा हो गया, और ये दोनों में y कॉमन है तो हमने कॉमन कर दिया। यहां मैंने बनाकर भी बताया कि दोनों में y x प्लस थीटा और थीटा कॉमन है, ट्रिपल ए का रूल लग रहा है, सिमिलर है, हमने साइड्स को सेम रेशियो में लिया और आराम से पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी को सॉल्व करके देखा। हाँ, ये मैंने आपको सिमिलरिटी में बताया था, है ना, समरूपता में बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी। ये सब हमने पहले पढ़ा है, ये आपको बताया था। नहीं तो आज की क्लास खत्म होने के बाद समरूपता जो है उसको ओपन करके देखिएगा, आपको याद आएगा कि हाँ ये आपको बताया गया था। चलिए जी, दो छोटे से पॉइंट्स और, इसके बाद फिर हम टेंजेंट स्पर्श रेखा शुरू करेंगे। यदि वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर पी पर प्रतिच्छेद करें तो बिंदु पी पर बना कोण जो होता है वो एक्स प्लस वाई। ये गजब का पॉइंट है, ये भी इस पे जुड़े हुए भी कई सारे प्रश्न आते हैं। इसका डायग्राम बनाने में ही अभी तो मजा आएगा, देखो, है ना, देखते जाना आप तो बस। ये हो गया। यहां पर हमारे पास दो आपकी जीवाएं हैं ए बी सी डी, पी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, कहीं भी ये प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ये आपका सेंटर है जो अलग है ना। और एक जीवा आपकी ये हो गई, एक जीवा आपकी ये हो गई, और इन्होंने एक दूसरे को प्रतिच्छेद करा है पी पर, ठीक है। तो इसमें जो यूज होता है वो ये, जैसे इसको मैं ए बी नाम दे दूं, थोड़ा सा समझना अगर आप पहली बार इसको देख रहे हो तो, ये आपका सी डी हो गया, ये इनका पॉइंट पी हो गया। तो सवाल ये उठता है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये तो एक दूसरे की इक्वल होंगे, एपीसी और बीपीडी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स और वाई किसको बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो आपने इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, है ना, यहां पे बनता है एंगल एक्स। इसी प्रकार आपने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, यहां पे बनता है एंगल वाई। तो ये जो एंगल बनेगा, मान लीजिए कि ये 40 है और ये 50 है, 40 प्लस 50 90, तो ये वाले दोनों एंगल 45 45 होंगे, ये यहां पे बोला जाता है। ये आपका सेंटर है ओ, है ना।
प्रूव कर रहे हैं अभी हम इसको कि ऐसा क्यों होता होगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सेकंड में पीटीए लिखा है, पीएटी लिखेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने पहले लिख दिया था, आप उसको चेंज कर लो, पीएटी कर लो, पीटीबी और पीएटी, ठीक है ऐसा कर लो, सही है, बिल्कुल ठीक है। बताओ समझ में आया? ये दोनों जो एंगल्स हैं इनका हाफ होगा ये वाले एंगल, ये वाले और ये दोनों इक्वल है, तो ये और ये एक्स प्लस वाई का हाफ इज इक्वल टू एपीसी और या बीपीडी, दोनों एक ही बात है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे जल्दी से कि ऐसा क्यों होता होगा। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ले लेते हैं, खाली जगह है अपने पास। देखो ये तो हो गया आपका सेंटर, ठीक है। फिर हम एक ले लेते हैं यहां से यहां तक, एक ले लेते हैं यहां से यहां तक, इसको नाम दे देते हैं P, ठीक है। ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है ना। फिर इसको इधर मिला देते हैं, 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 ठीक है। इतना मिलाने के बाद हम एक काम और करेंगे कि ए और डी को भी मिलाएंगे, इसको भी इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, आराम से भी समझ में आएगा। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें देखना है ये वाला एंगल या ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है ना, ये हमारे लिए एक्स है, ये हमारे लिए वाई है। अब आप सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, इसको देखना ध्यान से, ये क्या है आपका बीडी एक आर्क है, बीडी एक आर्क है, ठीक है। तो इस बीडी से ये सेंटर पर एंगल अगर वाई बन रहा है, इससे अगर सेंटर में एंगल वाई बन रहा है, तो इसी से क्या ये वाला एंगल वाई बाई 2 होगा। हमने किया था कि अगर सेंटर पर एंगल आपका जो होता है वो हमेशा डबल होता है, तो ये अगर थीटा है तो ये आपका 2 थीटा होगा, या ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा। अगर ये वाई है तो ये वाई बाई 2 होगा। इसी प्रकार आप इस वाले आर्क को देखिए, कौन से आर्क को देखिए, आप देखिए आर्क एसी को, है ना। तो एसी पे अगर आप देखेंगे तो सेंटर पे अगर यहाँ पे इससे सेंटर पे एक्स बन रहा है, तो इससे सरकमफेरेंस पे क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स बाई 2, है ना। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स बाई 2, है ना। अब फिर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये आपका ए है, ये पी है और ये आपका डी है, ठीक है ना। और आप किसी भी एक तरफ को आगे बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ा लो, इसको इधर बढ़ा लो या इसको इधर बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको हम नाम दे देते हैं पी, है ना। ये वाला एंगल आपका वाई बाई 2 है, ये वाला आपका वाई बाई 2 है और ये वाला आपका एक्स बाई 2 है ना। ये दोनों इंटरनल एंगल हैं और आपको पता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना, जो एक्सटर्नल एंगल होता है ये हमेशा दोनों इंटरनल ऑपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये एक्स बाई 2 और वाई बाई 2 के इक्वल में होगा, तो 2 निकल जाएगा कॉमन, इधर बचेगा एक्स प्लस वाई। इतना सा चक्कर है, यहाँ बताना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने आपको वहां बताया। सोचिए जरा, इस वाले का ये एक्सटर्नल एंगल इसको आगे बढ़ाएं, तो ये वाला जो एंगल होगा उसका ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये वाला एंगल ऑपोजिट दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल आपका ये वाला भी होगा, इसलिए एक्स प्लस वाई का हाफ होता है, ये भी यहाँ पे प्रूव होता है।
सी व्यास होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा सॉरी, सी व्यास होगा, हाँ ये ठीक है। व्यास होगा मतलब वो सेंटर से होकर गुजरेगा, ठीक है। सी भी हमेशा सेंटर से होकर गुजरेगा, बिल्कुल ठीक है। बताइए, आया मजा? समझ में आ रहा है कुछ तुम लोगों को? ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़े। लास्ट इसका, फिर इसके बाद पॉइंट हमारा चेंज होगा। इसको और समझते हैं और इसको भी प्रूव करते हैं। इस बार दोनों जीवाएं वृत्त के बाहर एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं यहां पर। तो ये जो आपका एंगल पी होगा, ठीक है, ये जो एंगल पी होगा, ये एक्स और वाई, ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है। ये हो गए आपके दोनों एंगल। मान लीजिए ये एक्स है तो ये वाई है ना। तो ये जो पी होगा, एक्स और वाई के डिफरेंस का हाफ होगा, ये यहां पे कहा जा रहा है ना। इसको आप चाहें तो ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, इसको सी नाम दे दें और इसको डी नाम दे दें। तो ए पी सी हो या बीपीडी हो, एपीसी हो या बीपीडी हो, ये एंगल तो कॉमन है। और ये वाला एंगल एक्स और वाई के डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात। हम्म, अब इसको प्रूव करें क्या कि ऐसा क्यों होता होगा, है ना। यहां पर हम इसको समझेंगे, बिना उसके अपना काम हो सकता है क्या? एक बनाना ही पड़ेगा दूसरा। चलो एक बार और बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक तो छोटा भी नहीं बना सकते। एक काम करते हैं, अब अपना काम हो सकता है इससे। सेंटर पे इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन सेंटर पे बन नहीं रहा है। चलो इससे यार बड़ी समस्या है, तो ऐसे टाइम पे तो और परफेक्ट नहीं बनेगा।
एक मिनट रुको। चलो अब इसको अपन मान लेंगे, यहां पर ज्यादा नहीं परेशान होते आप लोग, इसको बनाना आराम से ना। PAB, ये हो गया आपका CD, इसको हम नाम दे रहे हैं X, इसको नाम दे रहे हैं Y। ठीक है, अब सुनिएगा कि यहां पे क्या होगा। अगर आप इस वाले AC चाप को देखें, है ना, अगर AC आर्क को देखें, तो सेंटर पे अगर Y बन रहा है तो यहां पे क्या बनेगा, Y/2। ठीक है, अगर यहां Y बन रहा है तो यहां क्या बनेगा आपका, Y/2। इतना ठीक है क्या? ये आपका बनेगा Y/2। इसी प्रकार अगर इस वाले से देखो, इस वाले से देखो, तो ये आपका हो गया और एक ये हो गया, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये आपका बनेगा X/2। ठीक है, इस वाले से और इस वाले से ये वाला आपका एंगल क्या बनेगा, X/2 बनेगा, है ना। अब यहां पर हमें एक चीज और सोचनी है, और ये वाला एंगल आपका क्या हो रहा है, ये वाला एंगल आपका कॉमन हो रहा है ना। एक बार हमने AC चाप लिया, एक बार हमने BD चाप लिया। अब सुनना, हम जो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं आपके ट्राइंगल ये और ये, मतलब B, इसके बाद C और इसके बाद P, है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं। और इस वाले ट्राइंगल में आप देखेंगे तो ये आगे बढ़ रहा है, और यहां पे कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता है कि ये Y/2 है, ये वाला आपको पता है कि ये X/2 है, और इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं थीटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि ये वाला जो एंगल है, आपको पता है कि एक्सटर्नल एंगल इंटरनल दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब क्या होगा कि थीटा प्लस Y/2 बराबर होगा X/2 के। हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले की, है ना, इस वाले की। Y/2 ये वाला, और ये एक्सटर्नल बन रहा है ना, तो ये मैंने अलग से बना दिया। ये जो एंगल होता है दोनों के सम के इक्वल होता है। तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X/2 माइनस Y/2 के, और ये बनेगा 1/2 और X-Y। ये यहां पे है, जगह का थोड़ा अभाव था इसलिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते तो शायद वो अच्छा बन भी जाता। 1/2 एंगल X माइनस एंगल Y। बिल्कुल बोल सकते हैं। आया समझ में सभी को, है ना। इस वाले से यहां y है तो यहां Y/2, इस वाले से सेंटर पे x है तो यहां X/2। ये सरकमफेरेंस पे, ये भी सरकमफेरेंस पे, तो ये सेंटर पे x है तो यहां X/2, सेंटर पे y है तो Y/2। तो हमें इस एंगल को इन्वॉल्व करना है, तो ये जो दोनों एंगल्स का सम है इसके इक्वल होगा। बस इतना मैंने आपको अलग से बनाकर बताया है यहां पर। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके लिए खाली जगह थी क्या? चलो, इसके बाद अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा की। टेंजेंट जो है क्या बला होती है, किस चिड़िया का नाम है, इसको समझते हैं। जो एकदम से टच करते हुए गुजर जाए, इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना।
कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे, ये केवल एक ही बिंदु पर टच करेगी, ये ध्यान रखना। इसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा या टेंजेंट, है ना। पॉइंट नंबर 2, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है। इसको हम समझते हैं कि यहां क्या मतलब है। देखो यहां पे ध्यान रखिए कि ये वाला जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री होगा, है ना। क्या कह रहे हैं हम यहां पर, इस बात को समझिए। अगर एक स्पर्श रेखा है, वो एक टेंजेंट है, वो अगर टच करते हुए जाएगी तो किसी एक पॉइंट पे टच करेगी, और जिस पॉइंट पे टच करेगी, अगर आपने कभी भी सेंटर को इससे मिलाया, त्रिज्या अगर आपने बनाई या केंद्र से स्पर्श बिंदु जो टच पॉइंट है जिस पे टच कर रहा है उसको मिलाओगे तो ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये ध्यान रखना। दिस विल बिकम ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा एक सीधी रेखा बनेगी। इसको प्रूव करने का मैं आपको लॉजिक थोड़ा समझाता हूं क्या है, ठीक है। ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसको प्रूव कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं, ठीक है, अगर थोड़ा सा कम करता हूं तो ये, और थोड़ा कम करता हूं तो ये, और एकदम कम करता हूं तो ये, थोड़ा सा इधर हम जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, ठीक है। एक ही केस में स्ट्रेट लाइन यहां पे बनेगी, और सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा यही होगी, ये आप याद रखिए, है ना। अगर किसी एक पॉइंट से हम एक हमारे पास एक पॉइंट है और उसके सामने एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक अगर स्ट्रेट लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। ये उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और ये ऑलवेज क्या होगी, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, हमेशा ये क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी। देखो अगर इधर आप थोड़े से बढ़ गए तो ये थोड़ी सी ज्यादा होगी, ये उससे ज्यादा होगी, ये उससे ज्यादा होगी। जितना आप दूर जाते जाओगे लेंथ बढ़ती जाएगी, तो सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज स्ट्रेट होगी, वो सीधी होगी। और अगर सीधी होगी तो वो हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये आप याद रखिएगा। और ये भी अपने आप में एक थ्योरम है ना। लेकिन इससे हम यहां समझ सकते हैं कि ये अगर आप ऐसे मिलाओगे बड़ा ही बनेगा, वो लाइन कभी स्ट्रेट नहीं होगी। सीधा अगर हम मिलाएंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे कम लंबाई होगी, और वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट। चलो आगे क्या है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दोनों की लंबाई समान होती है ना। देखो देखिए, आप सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई भी सर्कल के बाहर कहीं भी एक पॉइंट पी है ना। इस पॉइंट से आप अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दो स्पर्श रेखा खींचोगे, सपोज कर लीजिए एक ये है, ठीक है, और एक और इसी प्रकार की हम यहां से ले लेते हैं, ये हो गई, ठीक है। तो इसने इसको टच किया है, इसने टच किया है ए पर, इसने टच किया है बी पर। तो यहां कहा जा रहा है कि पीए से लेकर जो पीबी है ये ऑलवेज इक्वल होगा, पीए इज इक्वल टू पीबी, ये बराबर होगा। अच्छा, बिहार बोर्ड में 5 नंबर का थ्योरम है वो वाला, क्या बात है, ठीक है। एमपी के 10th में भी है, गुड।
इतना आप समझ गए। इसको प्रूव करना बहुत आसान है। देखो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक बाहर पॉइंट बना देते हैं, यहां पर एक पॉइंट P बना देते हैं और दो टेंजेंट बना देते हैं। ये आपकी एक टेंजेंट हो गई, और ये आपकी दूसरी टेंजेंट हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट A और ये हो गया आपका पॉइंट B। ठीक है, हमें ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये दोनों साइड्स कैसी हैं, बराबर हैं। दूसरी बात समझना, ये इसका हो गया सेंटर O। इससे अगर मैं इसको मिलाता हूं, इससे अगर इसको मिलाता हूं तो ये होगी रेडियस, और इससे अगर इसको मिलाते हैं तो ये भी क्या होगी, रेडियस। तो क्या ये भी दोनों बराबर होंगी? बिल्कुल होंगी। तीसरी बात कि अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं तो ये कॉमन होने के कारण बराबर हो गई, है ना। तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए ना। मतलब ट्राइंगल आपका जो है, ट्राइंगल AOP, ये एकदम कॉन्ग्रुएंस हो गया, सॉरी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल BOP के, है ना। सिमिलर हो गया ना। तो अगर सिमिलर हो गया तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों तो बराबर होंगी, और ये कॉमन होने के कारण बराबर, दोनों बराबर है। हर चीज यहां पे बराबर होनी है, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। ओके, क्लियर है। और ये चीज भी ध्यान रखना कि एक पॉइंट से आप मैक्सिमम दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। एक बिंदु से मैक्सिमम दो टेंजेंट्स, दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग, एंड दिस इज व्हाट एकांतर खंड प्रमेय, जिसकी हम चर्चा थोड़ी देर पहले कर रहे थे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। नाउ व्हाट इज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एंड व्हाई दिस इज सो, उसके लिए हमने एक अलग से पेज लिया है, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, समझना आप बात यहां पे, ये आपकी एक टेंजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये आपकी एक टेंजेंट है ना। ये यहां से गुजर रही है, और यहां पे एक हो जाएगी आपकी कॉर्ड। ये हो गई एक कॉर्ड। ठीक है, ये A है, तो ये आपका B हो गया। AB क्या है, AB एक जीवा है, ये एक जीवा है, ये एक कॉर्ड है, और ये आपको पता ही है कि ये एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब यहां बोला यह जाता है कि यहां जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल अगर थीटा होगा, तो इससे आप कहीं भी कितने भी एंगल्स बना लेना, ठीक है, इससे आप कितने भी एंगल्स बना लेना, इधर बना लो इधर बना लो, कहीं भी ये एंगल्स ऑलवेज बराबर होंगे, है ना। ऑल्टरनेट होना चाहिए, लेकिन देखो, ये अगर आपका ये कॉर्ड है, तो अगर थीटा इधर बन रहा है तो दूसरा थीटा इधर बनेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको इधर मिला दोगे, इसके ऑल्टरनेट होना चाहिए। और कितने भी एंगल्स बना सकते हो, इस बात को भी ध्यान रखना, है ना। इसको आप मिला दो, ये भी थीटा बनेगा। आपकी मर्जी आई, इधर बना दो, इधर भी ये थीटा बनेगा। बस इसके इस तरफ छोड़कर इधर आप कहीं भी बना लो, जितने भी एंगल्स बनाओगे वो ऑलवेज थीटा होंगे। ऑल्टरनेट होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकता हूं। आप इसको ऐसे भी समझ लो कि ये आपकी टेंजेंट हो गई। ठीक है, फिर हम एक कॉर्ड ले लेते हैं,
ये आपकी कॉर्ड हो गई, इधर ले लेता हूं इस बार थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पे ऑल्टरनेट का मतलब आपको इससे समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा है, तो इससे इस तरफ ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये वाला खंड छोड़ के उसका ऑल्टरनेट, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ऐसे बना दें या ऐसे बना दें, दोनों का मतलब सेम है। बताइए, आया समझ में? हाँ, यहां पे आरएचएस लग रहा ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होता ही है। बताइए, पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्या हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये कितने भी एंगल्स बनेंगे, यहां पर मिले, यहां पर मिले, यहां पर मिले, यहां से लेकर यहां तक आप कहीं भी बनाओगे, इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में वो हमेशा थीटा बनेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता होगा। अब सुनिएगा, और ये इस सर्कल का सेंटर हो गया, है ना। हम बोलते हैं कि अगर यहां पर अगर थीटा बनेगा, तो यहां पर भी आपका थीटा बनेगा। ऐसा क्यों, है ना। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आप सबसे पहले तो एक बात बताइए कि अगर मैं इस सेंटर को इससे मिला दूं, इसको अगर इससे मिला दूं, और इसको अगर इससे मिला दूं, है ना, तो आप जानते हैं कि ये कंप्लीट 90 डिग्री होता है। ये कंप्लीट 90 डिग्री होता है। अगर इधर थीटा बन रहा है, तो क्या अंदर की तरफ ये इतना सा जो कोण बनेगा, क्या ये 90 माइनस थीटा बनेगा? बनेगा। ये क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये कंप्लीट 90 डिग्री होता है। ये आपका हो गया, ये आपकी रेडियस है, तो ये भी आपकी रेडियस होगी, और रेडियस से हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये कंप्लीट 90 डिग्री है, बाहर थीटा है, तो अंदर 90 माइनस थीटा। और अगर दो साइड्स बराबर हैं, तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी 90 माइनस थीटा होगा। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल क्या होगा, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको ओ नाम दे दो, इसको आप ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं एंगल ए ओ बी क्या होगा, है ना। आप जानते हैं तीनों ट्राइंगल्स का सम 180 होता है। उसमें से एक 90 माइनस थीटा है और दूसरा भी 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 90, और 90 ये माइनस का 180 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2 थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये निकल के आएगा 2 थीटा। मतलब यहां पे बनेगा 2 थीटा, है ना। और आपको पता है कि ये एक आर्क है ना। यहां पे आप देखेंगे कि ए बी एक आर्क है, एक चाप है। तो चाप से अगर सेंटर पे 2 थीटा बन रहा है, तो यहां पे थीटा बनेगा क्या? तो ये अपने आप में प्रूव हो गया। हम्म, बताओ, आया समझ में, है ना। भाई ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, 180 माइनस 90 माइनस थीटा 90, 90 90 180 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, 2 थीटा होगा। ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। तो अगर सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा सरकमफेरेंस का डबल होता है,
ये अगर 2 थीटा है तो ये क्या होगा, आपका थीटा होगा। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक, तो ये आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। चलिए नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं। बस इसके बाद मेरे ख्याल से एक दो ही पॉइंट बचे, खत्म हो रहा है अपना। ये आपका अगला है चक्रीय चतुर्भुज, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या होते हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में? हम्म, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कुछ नहीं, किसी सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, किसी वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनेगा, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो ये कैसा भी बन सकता है, इसको मैंने यहां लिया, इसको यहां लिया, इसको यहां लिया और ये यहां हो गया। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। दिस ए बी सी डी इज व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। आप चाहें तो, या फिर ए बी, यहां पी क्यू आर एस है क्या, चलो पी क्यू आर एस कर दो इनके नाम, पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कई तरीके से बन सकता है ना, आप ऐसे मत सोचना हमेशा ये सीधा बनेगा। ये भी अपने आप में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ध्यान रखना। ये भी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अगर किसी सर्कल के अंदर चार साइड्स एक दूसरे से मिल रही हैं इस तरीके से, तो ये सभी क्या होंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। और इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। क्यों होता है वो मैं आपको भी बता रहा हूं। यस अजय, ठीक है। हम्म, चार जीवा से मिलकर बनाया, आप बोल सकते हो ऐसा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता होगा, इसको हम समझते हैं। ठीक है, यहां पे आप एक बात समझिएगा, है ना। ये आपका हो गया और इसको हम नाम दे देते हैं P Q R और S। ठीक है, और यहां पे हम कहीं पे एक स्पर्श रेखा को और गुजार देते हैं, कहीं से भी एक टेंजेंट को हम क्रॉस करवा देते हैं। तो हम यहां से एक टेंजेंट को क्रॉस करवा देते हैं। ठीक है, ये आपकी एक टेंजेंट हो गई। चलो, अब मुझे एक बात बताना, है ना। ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? बताओ, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा? हम्म, सेंटर से भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सेंटर से भी क्रॉस कर सकते हो, कोई बात नहीं उसमें तो। इतनी बात ठीक है। इसी प्रकार मुझे बताओ, इसी प्रकार मुझे बताओ कि अगर ये थीटा है तो ये आपका थीटा हो गया। और इस पूरे को अगर मैं, इस पूरे को अगर मैं 180 माइनस थीटा कहूंगा, है ना। अगर मैं इसको 180 माइनस थीटा कहूंगा, नहीं थोड़ा सा गलत बना है क्या, 180 माइनस थीटा, एक मिनट, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका थीटा हो गया। 180 माइनस थीटा
एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करूं क्या यहां पे समझाने में? तो एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा सही बनाता हूं मैं फिर से। डायग्राम ठीक है, पर हम उसको थोड़ा सा ऐसा लेते हैं। ये एक हमने बना लिया, अब बाकी के हम इसमें बना सकते हैं। जैसे एक यहां ले लेते हैं, एक को इधर ले सकते हैं, एक को यहां ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारा ये वाला एंगल आपका थीटा होता है, तो ये वाला आपका एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला आपका बन जाएगा थीटा, है ना। और इसी प्रकार अगर हम ये वाला एंगल देखें, तो ये वाला आपका जो एंगल होगा, ये अगर होगा 180 माइनस थीटा, ये बनेगा आपका 180 माइनस थीटा। और यहां पर हम एक काम और कर सकते हैं, है ना। यहां पे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, एक मिनट रुकिएगा, ये आपका 180 माइनस थीटा, अच्छा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ट्राइंगल में नहीं, सर्कल में लगेगा, टेंजेंट उसके लिए कंपलसरी है ना, उसके बिना नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, यहां पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम एक कॉर्ड यहां बना दें, है ना, इसको मैं इससे मिला दूं, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, 1 मिनट। ठीक है, ये वाला अगर 180 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला आपका थोड़ा सा डायग्राम गलत हो रहा था, इसलिए वो सेट नहीं हो रहा था, ये आपका क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के 180 माइनस थीटा हो गए। सेम इसी तरीके से हम कहीं भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे,
तो ये दोनों भी ऑपोस में जो अपोजिट होंगे वो 180 माइनस थीटा होंगे, ऐसे करेंगे उसको। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था इसलिए वो सेट नहीं हो रहा था, अब ठीक है, समझ में आया? अगर ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ठीक है, हम्म, हम बेसिकली यहां पे क्या करेंगे कि यहां से आप लेंगे ना, ये इसको अगर इस इसके हिसाब से आप पूरा देखिएगा, है ना, यहां पे हमारी जो कॉर्ड रहेगी वो आप इसको मेन कॉर्ड लीजिएगा ए बी को, है ना, ए बी कॉर्ड के हिसाब से हम चलेंगे। तो अगर ये वाला पूरा थीटा होगा तो ये आपका 180 माइनस थीटा होगा। तो अगर इसका ऑल्टरनेट देखेंगे तो इधर आएगा, और इसका ऑल्टरनेट देखेंगे तो इधर आएगा, है ना। तो इसका ऑल्टरनेट इधर, इसका ऑल्टरनेट इधर, तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। इसी प्रकार कहीं से भी आप लेंगे तो वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसका ऑल्टरनेट इधर, इसका ऑल्टरनेट इधर, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और ये एक्चुअली ये पूरा जो है आपका थीटा हो जाएगा, ये थीटा है और ये वाला आपका 180 माइनस थीटा है, ऐसे होगा ये। ओके, समझ आया? कहीं भी आप अगर स्पर्श रेखा बनाएंगे, आप यहां बना लीजिए, यहां बना लीजिए, यहां बना लीजिए, तो ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे, मेन हमें यहां पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को ए बी हम इसको लेकर कर रहे थे इसलिए गड़बड़ हो रहा था। वो लेते हम इसको हैं एक्चुअली ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में, बट हम एक यहां पर ए बी एक कॉर्ड लेंगे, ए बी जीवा को लेते हुए इसको प्रूव करेंगे, है ना। आप एकदम आसान भाषा में समझें तो ये हमारी एक जीवा है ना, ये आपकी एक स्पर्श रेखा है, और इधर से अगर हम इस तरीके से इसको मिला दें, ऐसे समझ लो आप, ये पूरा अगर थीटा है तो ये वाला 180, ये थीटा है तो ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, ऐसा चल रहा है। अब ठीक है, समझ में आया? ये अगर थीटा है तो ये थीटा, और ये अगर 180 माइनस थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, ऐसे करेंगे हम उसको। मैं थोड़ा सा मिस इसलिए कर रहा था कि इसके हिसाब से प्रूव कर रहे थे, इससे प्रूव नहीं होगा, हमें इसको लेकर करना पड़ेगा, तब वो सेट होगा। ठीक है, चलो, इसके बाद लास्ट, लास्ट आपका जो पॉइंट है ये, और आप देख लो, ठीक है, पी क्यू आर एस। अब यहां पे हमने पी क्यू आर एस कैसे लिया होगा, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया। ठीक है, P इंटू आर, अगर दोनों डायगोनल्स हम ले लेते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, तो आपका पी आर इंटू एस क्यू, ये, हाँ, पी आर और एस क्यू किसके बराबर होगा, इसको तो वैसे भी याद रखना है आपको, पी क्यू एस आर प्लस आर क्यू और एस पी। अगर दोनों डायगोनल्स हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, अगर दोनों डायग्राम को डायगोनल को हम इस तरीके से बना दें, तो इन दोनों डायगोनल्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपके पी क्यू एस आर के मल्टीप्लाई और आर क्यू और पी एस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट पॉइंट इसका जो है, किसी वृत्त की परिधि चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करे, या किसी वृत्त पर चार स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जाए कि वो चतुर्भुज बनाए, तो क्या होगा। ठीक है, इसको और समझ लेते हैं। ठीक है, चार हमारे पास स्पर्श रेखाएं हमें बनानी है, तो एक मैंने सपोज कर लीजिए यहां से बना ली, ठीक है, एक हमने यहां से बना ली, एक हमने इधर से बना ली, और एक हमने इधर से बना ली। ठीक है,
इसको भी बस याद रखना, इसको भी प्रूव नहीं करेंगे, इसको प्रूव करने में तो बहुत टाइम लगेगा। ये हमारे एक सर्कल की 4 आपको दी गई है स्पर्श रेखाएं, मतलब 4 आपको दी गई है टेंजेंट, ठीक है। और इसको हम मिलाएंगे यहां सेंटर पर, इसको मैं इससे मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए। देखो जरा डायग्राम ध्यान से। ओके, ठीक है। चलो, तो आप इसमें हमेशा याद रखिएगा कि ये जो आपका एंगल होगा, ये चारों स्पर्श रेखाएं हैं, है ना, ये चारों टेंजेंट है। तो ये अगर x है तो ये आपका y होगा। तो याद रखना है एंगल x प्लस एंगल y ये हमेशा आपके 90 डिग्री के बराबर होंगे। एंगल x और एंगल y जो है, नहीं सॉरी, 180 डिग्री के बराबर होंगे। एंगल x और एंगल y जो है ये दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। साथ ही हम एक नाम यहां पे दे दें, ए बी और सी और डी, इसको नाम दे देते हैं। और ये जो आपकी ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए, ये चारों क्या हैं, ये टेंजेंट है ना, ये एक स्पर्श रेखाएं हैं, चारों टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं। और ये इनका सेंटर है O, और हमने सबको मिलाया तो x प्लस वाई जो है वो आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा ये पॉइंट रखना है कि ए बी प्लस सी डी जो होगा ए बी और सी डी जो होगा वो आपके ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा। ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा ए बी प्लस सी डी। ये 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अब इसको याद रखिएगा। ओके है, समझ आया। चारों टेंजेंट अगर मिला दी जाए तो सेंटर पर ये जो एंगल्स बनते हैं, ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, इनका भी 180 डिग्री होगा। भाई ये 180 डिग्री तो ये भी 180 डिग्री। दूसरा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होगा, ये भी आप याद रखिएगा। नहीं 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 नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट नहीं बोलेंगे इसको हम, ठीक है। ये एकदम देखो ऐसे स्ट्रेट नहीं बन रहे हैं, है ना, ये एक लाइन अलग जा रही है, ये ऐसा बन रहा है ना। वर्टिकली अपोजिट कब होता है, जब दोनों एकदम ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है। ये तो ऐसी है, एक लाइन यहां है, एक ऐसी जा रही है, एक इधर आई और एक ऐसी जा रही है। तो आप इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहां से बोल दोगे, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होंगे, है ना। इसलिए दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं होने वाले। आप देखो ना ध्यान से, ये यहां जुड़ा, ये तिरछा गया, ये इधर आया, हल्का सा नीचे गया, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, वर्टिकली ऑपोजिट नहीं होंगे ये, ठीक। ओके, चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है कई सारी चीजें हमने कवर करी। कल हम इसमें लास्ट कुछ थ्योरी आपके कुछ पॉइंट्स और बचे हैं वो हम देखेंगे, और कल से हम क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। इसको प्रूफ नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है, याद रखो आप, क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे हम उसको, है ना। तो अब हम कल से कुछ पॉइंट्स अभी और बचे हैं, है ना, इसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। और एक बार आप बस क्या करिए कि बस कल तक सारा जितना आपने पढ़ा है एक बार बस पूरा पलटा के आ जाना, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें याद होनी चाहिए कि हाँ ऐसा हमने पढ़ा था, ये हमने देखा था। पूरा एक बार आप अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। ओके, चलिए, सो मिलते हैं हम लोग कल शाम को और इसको कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रखिए सब लोग अपना, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद, जय भारत।